नमस्कार। तो फाइनली जो है बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के द्वारा यह घोषित किया गया है, घोषणा कर दिया गया है कि टी4 का एग्जाम जो है बहुत जल्द बिहार में देखने को मिलेगा। इसमें जो है 35% रिजर्वेशन जो है महिलाओं को दिया जाता है, वह जो महिला बिहार राज्य की निवासी है। ठीक है, और देखते हैं कि इलेक्शन से पहले एग्जाम हो जाए, इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन और एग्जाम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर इलेक्शन से पहले कम से कम नोटिफिकेशन भी टी4 का जारी कर दे तो भी अच्छा है। बाद में ही इलेक्शन के बाद ही इसका एग्जाम ले, लेकिन कम से कम नोटिफिकेशन जारी कर। और साथ ही स्टेट का भी एग्जाम जो है ये नहीं ले रहा है बिहार सरकार। तो आशा करते हैं कि बिहार सरकार जो है ये एग्जाम भी ले। इसमें बहुत सारा स्टूडेंट जो है बीएड कर करके बैठा हुआ है, अभी तक स्टेट या टीईटी का एग्जाम जो है बिहार सरकार के द्वारा कंडक्ट नहीं कराया गया, तो इसका भी एग्जाम कंडक्ट होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करते हैं इतिहास का सिलेबस का, हिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करते हैं, जो कि बीपीएससी के द्वारा बहुत सारा एग्जाम में हिस्ट्री से प्रश्न आता है। सबसे ज्यादा तो आपको एग्जाम में बीपीएससी 71 के पीडी में ही देखने को मिल जाता है प्रश्न जो है, कम से कम 30 प्लस प्रश्न आपको सिर्फ एक ही हिस्ट्री से देखने को मिल जाता है। ठीक है, और बीपीएससी टी में जैसे टीचर के एग्जाम में भी हिस्ट्री देखने को मिलेगा, एलडीसी में भी मिलेगा, या बीपीएससी के द्वारा जो अन्य एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। जैसे अभी बिहार में एक सक्षमता का एग्जाम लेने जा रहा है, सक्षमता परीक्षा लेने जा रहा है टीचर के लिए, जो टीचर पहले से बिहार में अपना शिक्षा में योगदान दे रहे हैं उसके लिए। तो उसमें भी आपको हिस्ट्री से प्रश्न देखने को मिलेगा। और अन्य भी कोई भी एग्जाम है, जैसे कि एसएससी सीजीएल के द्वारा जो एग्जाम दिया जाता है, ये सब एग्जाम में हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। या स्टेट अदर जो स्टेट पीसीएस का एग्जाम देता है, पब्लिक सर्विस कमीशन का, वहां भी एग्जाम देखने को, वहां भी प्रश्न हिस्ट्री देखने को मिल जाता है। रेलवे में आपको देखने को मिल जाएगा। सिर्फ बैंकिंग एक सेक्टर है जहां हिस्ट्री वगैरह से प्रश्न देखने को नहीं आता, प्रश्न हिस्ट्री से नहीं आता। तो हिस्ट्री के सिलेबस का डिस्कस करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास, सबसे पहले इतिहास को हम 3 खंड में बांट लेते हैं। यहाँ एक तो प्राचीन है भारत का इतिहास, प्राचीन भारत, इसी का हो जाएगा मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आधुनिक भारत और एक और है विश्व इतिहास। तो हिस्ट्री का 4 सेगमेंट है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, आधुनिक भारत और विश्व का इतिहास। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। बहुत सारा एग्जाम में विश्व इतिहास से प्रश्न नहीं आता, ठीक है, लेकिन बहुत में एग्जाम में आता है। जैसे टीचर के एग्जाम में विश्व इतिहास से प्रश्न देखने को मिलता है। तो प्राचीन भारत में हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए, इसका डिस्कस करते हैं। और इस वीडियो में, इस चैनल पे आपको जो है, इस चैनल पे आपको जो है चैप्टर वाइज आपको ये सब टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत। पहला टॉपिक है पाषाण काल। क्या है? पाषाण काल। इसका डिटेल जब टॉपिक डिस्कस किया जाएगा उसमें आप इसका डिटेल डिस्कस किया जाएगा। दूसरा हम लोगों को पढ़ना चाहिए सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। तीसरा चैप्टर आता है वैदिक काल, वैदिक सभ्यता या वैदिक काल भी बोलते हैं। चौथा टॉपिक आता है 600 ईसा पूर्व की धार्मिक क्रांति। 600 ईसा पूर्व की जो धार्मिक क्रांति हुआ है, जैसे जैन धर्म की उत्पत्ति, बौद्ध धर्म, नास्तिक संप्रदाय, ये सब जो है इस सब का डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद 5 नंबर पे आता है 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद। और उसके बाद 6 पे आपको डिस्कस किया जाएगा मगध साम्राज्य के बारे में, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश, इसका डिस्कस इसमें मगध वंश के अंतर्गत किया जाएगा। उसके बाद आपको अगला टॉपिक आ जाएगा मौर्य काल।
मौर्य काल से बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो आपको टॉपिक डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद मौर्योत्तर काल। मौर्योत्तर काल, मौर्य के बाद के काल को मौर्योत्तर काल बोलते हैं। इसमें शुंग, कण्व वंश, सातवाहक वंश और बाहरी आक्रमण जो हुआ है मौर्योत्तर काल में, उसका डिस्कस किया जाएगा। इसमें मुख्य रूप से शुंग, कण्व वंश, सातवाहक वंश और बाहरी आक्रमण जो हुआ उसका डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद टॉपिक डिस्कस किया जाएगा गुप्त काल का। उसके बाद आपको आ जाता है राजपूत काल। स्पेशल कोई भी इतिहासकार जो है राजपूत काल स्पेशल करके टॉपिक नहीं दिया है कोई भी बुक में, चाहे एनसीईआरटी हो चाहे कोई अन्य बुक हो, इसमें जो स्पेशल राजपूत काल नहीं देता है। ये होता क्या है, सल्तनत काल के दौरान जो राजपूत का वर्णन है उसमें ही इस टॉपिक को डिस्कस कर लिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर टॉपिक आपका होगा दक्षिण भारत के जो साम्राज्य हैं, दक्षिण भारत के जो वंश है उसका डिस्कस कर लेंगे। संगम काल का, उसमें आ जाएगा पल्लव वंश, चालुक्य वंश, चोल साम्राज्य, राष्ट्रकूट, ये सब का डिस्कस जो है आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है प्राचीन भारत का ये इतना ही टॉपिक है। और उसके बाद आपको आगे डिस्कस किया जाएगा मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं देख लीजिए पर। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पहला अरब आक्रमण। अरब आक्रमण 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में अरब आक्रमण पढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध के राजा जो है दाहिर पर आक्रमण जो करता है उसका डिस्कस इसमें किया जाएगा। उसके बाद हम लोगों को पढ़ना चाहिए महमूद गजनबी के बारे में। उसके बाद अगला टॉपिक इस पे आएगा मोहम्मद गोरी। इस देखिए इसके साथ मोहम्मद गोरी के साथ भी राजपूत का डिस्कस किया जाएगा, क्योंकि पृथ्वीराज पृथ्वीराज चौहान के साथ और मोहम्मद गोरी के बीच में जो युद्ध हुआ है तराइन का युद्ध, तो उसका डिस्कस आपको यहाँ किया जाएगा। स्पेशल राजपूत काल करके कोई भी बुक में, हिस्ट्री के बुक में नहीं दिया, लेकिन देना चाहिए था, नहीं दिया। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सल्तनत काल। सल्तनत काल में हम लोग क्या पढ़ते हैं, पहले तो पढ़ते हैं गुलाम वंश के बारे में, गुलाम वंश के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं खिलजी वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं तुगलक के बारे में, तुगलक वंश के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद सैयद के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और उसके बाद जो है आपको अगला है लोदी वंश। तो ये सब के बारे में सल्तनत काल में डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे चैप्टर 5 पे, विजयनगर सम्राट, विजयनगर प्लस बहमनी, इसका भी डिस्कस कर लिया जाएगा, क्योंकि विजयनगर से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। बहमनी से कम मिलता है, लेकिन विजयनगर से जो है प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाता है। उसके बाद डिस्कस किया जाएगा मुगल काल में मुख्यतः हम लोग पढ़ते हैं बाबर के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं। और यहीं पर आपको देखने को मिल जाएगा शेर शाह सूरी वंश अलग से आ जाएगा। ये सूरी वंश बिहार से संबंधित है, शेरशाह सूरी। और उसके बाद डिस्कस किया जाएगा अकबर के बारे में। ये सब एक बड़ा टॉपिक है। ठीक है, और उसके बाद आपको जहांगीर के बारे में डिस्कस
किया जाएगा। उसके बाद डिस्कस किया जाएगा शाहजहां के बारे में, और उसके बाद जो है डिस्कस होगा औरंगजेब के बारे में। तो मुख्यतः जो है मुगल काल में हम लोग बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब ये सब के बारे में पढ़ते हैं। शेरशाह सूरी, सूरी वंश, इसका भी यहीं पे हुमायूं के साथ इसका डिस्कस किया जाएगा। तो बार बार जो है सिलेबस को आप लोग कॉपी में लिखिए और बार बार इसको देखते रहिए। धीरे धीरे होगा क्या, टॉपिक वाइज जो है, चैप्टर वाइज आपको दिमाग में रहेगा कि कौन कौन टॉपिक जो है पढ़ना है। ठीक है, तो टोटल जो है यहां तक हम लोग औरंगजेब के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद जो आता है अगला सेगमेंट, वो आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास। जितना भी टॉपिक लिखाया जा रहा है सबको आप लोग कॉपी में इसको लिखते जाएं और बार बार उसको देखते रहें। इससे क्या होगा, सबसे पहले टॉपिक आपको पकड़ हो जाएगा कि कौन कौन चैप्टर हमको पढ़ना है। तो आधुनिक भारत में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, सबसे पहले टॉपिक है उत्तर मुगल काल। इसमें 11 शासकों का वर्णन जो है, डिस्कस जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आ जाएगा यूरोपियों का भारत आगमन। यूरोपियों का भारत आगमन में सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, इसमें पुर्तगाली। उसके बाद पढ़ना है आपको डच के बारे में। उसके बाद ब्रिटिश के बारे में आपको पढ़ना है, ब्रिटिश। इसके बाद आपको पढ़ना है इसमें डेनमार्क के बारे में। उसके बाद इसमें पढ़ना है आपको फ्रांसीसी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाएगा अगला टॉपिक क्षेत्रीय रियासत। जितना भी टॉपिक इस पे हम लिख रहे हैं सबका आपको डिटेल में डिस्कशन इस चैनल पे किया जाएगा। पहले आप लोग वीडियो को देखिए, अगर पढ़ाई समझ में आता है तो तभी जाके आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, इसमें जो है आपको क्षेत्रीय रियासत में सबसे पहले जो है आगे देखते हैं। इसमें जो है क्षेत्रीय रियासत, इसमें जो है मुख्य रूप से हमको बंगाल के बारे में पढ़ना है। बंगाल, यहाँ जो है 11 नवाब हुए। कितना? 11। ये जो है यूपीएससी के प्री प्लस मेंस में भी पूछा जाता है, यहाँ से प्लस 11 नवाब के बारे में जानेंगे। इसी में आपको आएगा यहाँ पे प्लासी का युद्ध हुआ है, और यहीं पे आपको बक्सर का युद्ध पढ़ना है। बक्सर का युद्ध, यहीं पे आपको पढ़ना है संधि हुआ है इलाहाबाद की संधि। देखिए ये सब बार बार आप कॉपी में इसको ऐड कर लीजिए, जिस हिसाब से हम यहाँ लिख रहे हैं उस हिसाब से आप ऐड कर लीजिए जी, और बार बार इसको देखते रहिए। सिलेबस आपको एक बार दिमाग में आ गया तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, और नोट जब आप बनाएंगे तो आपको वहां से रिवीजन करने में सही रहेगा। और यहीं आपको देखने को मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा द्वैध शासन। ठीक है, क्षेत्रीय रियासत से एक टॉपिक हो गया। एक तो बंगाल से हमको क्या क्या पढ़ना है, 11 नवाब के बारे में, प्लासी का युद्ध होगा, बक्सर का युद्ध का डिस्कस होगा, इलाहाबाद की संधि हुआ है,
द्वैत शासन, ये बंगाल के अंतर्गत आएगा। टॉप ए। बी में आपको पढ़ना है अवध के बारे में, अवध के बारे में। उसके बाद सी में पढ़ना है आपको हैदराबाद के बारे में, हैदराबाद के बारे में। ये सब जो है क्षेत्रीय रियासत के अंतर्गत है, इसीलिए टॉपिक में जब आप लिखेंगे कॉपी में तो पहले लिखेंगे बंगाल, उसके बाद बी में अवध, उसके बाद हैदराबाद, और जिस हिसाब से लिख रहे हैं उसी हिसाब से आप लिखें। डी में आप डिस्कस किया जाएगा मैसूर के बारे में। मैसूर में आपको 4 आंगल मैसूर युद्ध हुआ है, मैसूर युद्ध हुआ है, इसका डिस्कस देखने को मिलेगा। यहीं पे आपको हैदर अली का चर्चा किया जाएगा, हैदर अली, टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान। उसके बाद आ जाते हैं ई नंबर टॉपिक। ई पे आ जाएगा आपका कर्नाटक। कर्नाटक, 3 कर्नाटक युद्ध हुआ, कितना? 3 कर्नाटक युद्ध हुआ। यार पेंसिल भी सही से वर्क नहीं करता। 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है, और यहीं पे आपको डुप्ले का डिस्कस किया जाएगा। 3 कर्नाटक युद्ध के साथ साथ डुप्ले, और उसके बाद एफ पे आ जाएगी, मराठा के बारे में यहीं पर जानने को मिले। अब आगे टॉपिक पे आते हैं एफ पे। एफ जो है यहां लेते हैं मराठा। मराठा में हमको शिवाजी के बारे में पढ़ना है, आपको यहाँ पर पढ़ना है शिवाजी के बारे में। उत्तराधिकारी कौन कौन हुआ है उसके बारे में, उत्तराधिकारी, पेशवा, और यहां पर 3 जो है आंगल मराठा युद्ध हुआ है, उसका भी डिस्कस किया जाएगा। यहीं पे आपको पढ़ना है सालबाई की संधि। एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है सालबाई की संधि। और उसके बाद यहीं पर आपको डिस्कस किया जाएगा बेसिन की संधि, ठीक है। और जी नंबर पे आ जाते हैं सिख के बारे में। सिख में हमको जानना है, पढ़ना है रंजीत सिंह के बारे में, रंजीत सिंह के बारे में। और यहां भी 2 जो है आंगल सिख युद्ध हुआ है, उसका डिस्कस यहाँ पे किया जाए। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे आगे टॉपिक जो कि 4 नंबर होगा। कैसे, यहाँ देख लीजिए, यहाँ देखिए 3 टॉपिक में क्षेत्रीय रियासत का जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें बंगाल आएगा, अवध आएगा, हैदराबाद आएगा, मैसूर, कर्नाटक, मराठा, और उसके बाद आपको मराठा और सिख, और यही टॉपिक नंबर 4 है जहां पर हमको पढ़ना है गवर्नर के बारे में, गवर्नर एवं गवर्नर जनरल के बारे में। इसमें आपको आ जाएगा, अरे यार एक मिनट, इसमें आपको आ जाएगा क्लाइव के बारे में पढ़ना है। दूसरा गवर्नर के बारे में पढ़ना है डुप्ले के बारे में, डुप्ले के बारे में। उसके बाद हमको पढ़ना है यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में, वॉरेन, नीचे का वर्क काम नहीं कर रहा है, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में जानना, ठीक है। उसके बाद डी नंबर पे आपको यहाँ पे पढ़ना है कॉर्नवालिस के बारे में। उसके बाद कॉर्नवालिस के बाद आपका आ जाएगा ABCD। उसके बाद आ जाएगा वेलेस्ली, उसके बाद आपको पढ़ना है वेलेस्ली,
वेलेस्ली जो है सहायक संधि जो किया है, इसका सहायक संधि, इसका डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद आपको पढ़ना है डलहौजी के बारे में। डलहौजी, डलहौजी हड़प नीति, हड़प नीति यहीं पे पढ़ना है। आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर टॉपिक पे आ जाइए। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था। अगला टॉपिक, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की व्यवस्था। में टूट जाए। चैनल पे आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सपोर्ट जरूर कीजिए ताकि हम जल्द से जल्द बड़ा बोर्ड जो है, बड़ा स्मार्ट बोर्ड खरीद सके। ठीक है, तो ब्रिटिश भारत में भू राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग जानेंगे सबसे पहले अस्थाई बंदोबस्त के बारे में, अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। उसके बाद यहीं पर हम लोग जान लेंगे रैयतवारी व्यवस्था के बारे में, रैयतवारी व्यवस्था के बारे में जान लेंगे। यहीं पर हम लोग जान लेंगे महलवारी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था के बारे में। उसके बाद जो है उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद के चरण, के चरण। आप लोगों को इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट जरूर कर दिया कीजिए, आप लोगों को पीडीएफ के रूप में जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। उपनिवेशवाद के चरण में हम लोगों को पढ़ना चाहिए, सबसे पहले तो पढ़ना चाहिए व्यापारिक पूंजीवाद, व्यापारिक पूंजीवाद। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक पूंजीवाद के बारे में। जिस हिसाब से हम लिख रहे हैं उसी हिसाब से आप लोग कॉपी में जरूर इसको ऐड कर लीजिए और उसके बाद डिस्कस करते हैं। उसके बाद चैप्टर वाइज आप टिक लगाते जाए। अब देखिएगा इतिहास में एक बार आप जब पढ़ लेंगे तो आपको लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ध्यान में रहेगा इससे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे वित्तीय पूंजीवाद के बारे में, पूंजीवाद के बारे में। चलिए आगे देखते हैं। और यहीं पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसका, किसका, धन का निष्कासन, निष्कासन। धन का निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ। अगला टॉपिक जो है 6 नंबर टॉपिक, 6 नंबर टॉपिक आ गया भारत में रेलवे का विकास। डलहौजी, भारत में रेलवे का विकास। उसके बाद हम लोग जानेंगे भारत में शिक्षा का विकास, शिक्षा का विकास
जिसके अंतर्गत उसके बाद हम लोग जान लेंगे सिविल सेवा का विकास, सिविल सेवा का विकास। ये सब जो टॉपिक है इसका पीसीएस के एग्जाम में देखने को मिलता है। ये सब वन लाइनर एग्जाम में इस सब से प्रश्न कम देखने को मिलता है, जो पीसीएस के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद जो है प्रेस, प्रेस एवं समाचार पत्र का विकास। ठीक है। उसके बाद आगे पढ़ेंगे हम लोग 10 नंबर में समाज सुधार, समाज सुधार आंदोलन। समाज सुधार आंदोलन जो हुआ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इस पे 1857 की क्रांति के बारे में, जिसमें देखेंगे सबसे पहले कि 1857 क्रांति का कारण क्या था। स्वरूप के बारे में जान लेंगे, स्वरूप या प्रकृति। उसके बाद जो है असफलता का क्या कारण रहा, यहां से प्रश्न देखने को मिल जाता। असफलता का कारण। उसके बाद हम लोग इस पे देखेंगे प्रभाव, इसका क्या प्रभाव पड़ा और परिणाम क्या इसका पड़ा। ठीक है, चलिए। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टॉपिक नंबर 12। इस पे हम लोग पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का विकास। उसके बाद हम लोग देखेंगे 13 नंबर टॉपिक कांग्रेस से पहले का राजनीतिक संगठन, कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन। ये सब टॉपिक जो है यूपीएससी पीडी के एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद टॉपिक नंबर 14 होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। बड़ा बोर्ड नहीं है मेरे पास, इसके वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिए ताकि बड़ा बोर्ड पे बहुत जल्दी क्लास जो है स्टार्ट किया जाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना, स्थापना के बारे में जानेंगे। विवाद क्या क्या है और विवाद में किसका मत क्या है उसके बारे में जान लेंगे। इसी के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे पढ़ लेंगे उदारवादी चरण, उदारवादी चरण। उदारवादी चरण में हम लोग पढ़ते हैं 1885 से लेके 1905 तक। और उसके बाद जो है उग्रवादी चरण, उग्रवादी चरण, जिसको गर्मपंथी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग नरमपंथी, नरमपंथी, इसको बोलते हैं हम लोग गर्मपंथी। तो उग्रवादी चरण के अंतर्गत हम लोग 1905 से लेके 1919 तक का काल देखेंगे। यही में आपको देखने को मिलेगा उग्रवादी चरण में क्या क्या कांड हुआ है, ये देख लीजिए। बंगाल का विभाजन हुआ, बंगाल का विभाजन। अगला टॉपिक यहाँ पे आपको पढ़ना चाहिए, सूरत में कांग्रेस का विभाजन। उसके बाद हम पढ़ेंगे यहाँ पे मार्ले मिंटो सुधार। कब?
1909 ईस्वी में। उसके बाद यहीं पे हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में। हम लोग जानेंगे होम रूल आंदोलन के बारे में। आगे देखते हैं। होम रूल जब हम लोग जान लेंगे तो उसके बाद हम लोग जानेंगे आगे लखनऊ आंदोलन के बारे में। सॉरी, लखनऊ आंदोलन नहीं, लखनऊ पैक्ट या समझौता। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रौले एक्ट के बारे में, प्लस यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे जलियांवाला बाग जो हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड। और यहीं पे हम लोग पढ़ लेंगे, एक और टॉपिक बच रहा है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ है? 1919 में। टॉपिक आप लोग जिस हिसाब से हम लिखते जा रहे हैं उसी हिसाब से आप अपने कॉपी में लिखिए, ठीक है? बाद में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद आ जाएगा टॉपिक उसके बाद आ जाएगा यहाँ आ गया, यहाँ देख लीजिए, कलर हम चेंज कर देते हैं। यहाँ देखिए, ये ऑप्शन है उदारवादी चरण, दूसरा देखिए यहाँ पे उग्रवादी चरण, यहाँ टॉपिक नंबर 14 पे, और इसी का टॉपिक नंबर आगे हम लिखने जा रहे हैं। यहीं पर सी है, सी देख लिए, कहाँ से लिए? सी यहाँ से आया, ए बी, और बी में क्या क्या देखिए, बंगाल का विभाजन, सूरत में कांग्रेस का विभाजन, मार्ले मिंटो सुधार 1909 में, होम रूल आंदोलन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ेंगे लखनऊ पैक्ट या समझौता के बारे में, रौलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ यहाँ पढ़ेंगे, और उसके बाद इसी में हम लोग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और यही सी टॉपिक यहीं पे आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे गांधीवादी चरण। गांधीवादी चरण से बीपीएससी टीचर के एग्जाम में T3 में एग्जाम में प्रश्न बना है। 1919 से लेके 1947 तक के बारे में जानेंगे गांधीवादी चरण में। और गांधी जी के क्या क्या रहा है इसके विषय में देख लेते हैं कि क्या क्या टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में बनाता है। पहले नंबर तो गांधी जी के विचार एवं आंदोलन की पद्धति। सबसे पहले हम लोग विचार करेंगे कि गांधी जी के क्या विचार थे और उनका आंदोलन का पद्धति क्या था, आंदोलन की पद्धति, ठीक है। सत्याग्रह और यहीं पे अहिंसा और सत्य, ठीक है। आगे जब हम लोग इसमें बढ़ेंगे गांधीवादी चरण में, तो गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन, इस हिसाब से सिलेबस को जब हम लोग डिस्कस करके पढ़ते हैं तो आपको लगभग मैक्सिमम प्रश्न जो है आपको दिमाग में आ जाएगा कि कहाँ से किस नंबर कितना नंबर टॉपिक से प्रश्न एग्जाम में बन रहा है, ठीक है। तो गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन के बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर क्षेत्रीय आंदोलन गांधी जी के द्वारा क्या क्या किया गया। चंपारण, सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह के बारे में पढ़ लें।
सत्याग्रह। उसके बाद अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद यहीं पे गांधी जी के द्वारा एक खेरा आंदोलन किया गया। खेरा आंदोलन तो कौन कौन टॉपिक हो गया क्षेत्रीय आंदोलन के अंतर्गत? यहाँ देखिए, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। गांधी जी का क्षेत्रीय आंदोलन के अंतर्गत क्या हो जाएगा? गांधी जी चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे खेरा आंदोलन के बारे में। ठीक है, और उसके बाद आगे आ जाइए, टॉपिक नंबर आगे आ जाइए। कौन कौन टॉपिक हो गया इसमें? पहला हो गया सी के अंतर्गत गांधी जी के विचार और आंदोलन की पद्धति, सत्याग्रह, अहिंसा और सत्य। दूसरा टॉपिक में आ गया इसके अंतर्गत गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन, और इसी का दूसरा, ये जो नंबरिंग देख रहे हैं इसका तीसरा लिखने जा रहा है। तीसरा जो है आ जाएगा खिलाफत। और तीसरा आपका आ जाएगा खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन। ठीक है, उसके बाद हम लोग जानेंगे कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। उसके बाद हम लोग जानेंगे साइमन कमीशन के बारे में। साइमन कमीशन उजला ही करते हैं, रुक जाए, इसका जो है कम इस पे पता चलना। साइमन कमीशन। उसके बाद हम लोग जब 6 पर पढ़ेंगे नेहरू रिपोर्ट के बारे में देखेंगे। नेहरू रिपोर्ट। उसके बाद हम लोग देखेंगे 7 नंबर में गांधी जी के 11 सूत्रीय मांग। चलिए, उसके बाद हम लोग देख लेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे सबने अवज्ञा आंदोलन के बारे में। चलिए, उसके बाद देखते हैं, अगला पेज पे आते हैं। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टॉपिक नंबर, यहाँ देखिए, यहाँ पे आ जाइए फिर से। इस टॉपिक का डिस्कस करते जा रहे थे हम लोग, जैसे इसका कलर ले, जैसे हम लोग डिस्कस करते 12 नंबर भारत में राष्ट्रवाद का विकास, 13 पे आ रहे थे कांग्रेस पूर्व राजनीतिक संगठन, और टॉपिक नंबर 14 पे आ गए थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इसमें जो उदारवादी भी, ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये सब टॉपिक नंबर 14 का है। ठीक है, ये सब जो भी आपको देखने को मिलेगा, ये सब टॉपिक नंबर 14 के अंतर्गत। अब यहाँ पे आ जाएंगे, जब आप इसी हिसाब से आपको लिखना है, इसीलिए हम बार बार पीछे जा रहे हैं। जब आगे आएंगे टॉपिक नंबर 15 में, तो हम लोग देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पहला क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण असहयोग आंदोलन के पूर्व। सहयोग आंदोलन पूर्व।
सबसे पहला क्या आ जाएगा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसमें पहला टॉपिक क्या डिस्कस करेंगे, क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण असहयोग आंदोलन से पहले। इसमें जो हम लोग देखेंगे सबसे पहले बंगाल, उसके बाद हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र, और उसके बाद विदेश। हो गया। और इसी में ये 15 नंबर का दूसरा टॉपिक में हम लोग को पढ़ना है क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन, HRA। उसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं काकोरी कांड के बारे में पढ़ेंगे, काकोरी कांड जो हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग HSRA का गठन पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे ही हम लोग सैंडर्स की हत्या पढ़ेंगे, सैंडर्स की हत्या पढ़ेंगे। उसके बाद यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे असेंबली बम कांड, फिर से लिखते हैं, असेंबली बम कांड पढ़ लेंगे। उसके बाद असेंबली बम कांड के अंतर्गत हम लोग देखेंगे भगत सिंह, गुरुदेव और गुरुदेव लिखा गया, सॉरी भगत सिंह, उसके बाद राजगुरु और उसके बाद सुखदेव की फांसी। यहीं पे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सुखदेव की फांसी। यहाँ पर देखिए 15 नंबर टॉपिक आपका हो गया भारत में क्रांतिकारी आंदोलन में। पहला हो गया क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण और सहयोग आंदोलन के पूर्व का, जिसमें बंगाल, महाराष्ट्र और विदेश का विवरण है। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण जो हुआ है, HRA का गठन हुआ है, काकोरी कांड हुआ है, HSRA का गठन हुआ है, सैंडर्स का हत्या किया गया है, असेंबली में बम फेंका गया है जिसमें भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी हुआ है। इस सभी टॉपिक डिस्कस यहाँ पे किया जाए। चलिए अब आ जाइए यहाँ 15 नंबर टॉपिक है। अब 16 नंबर आगे के पेज पे, 16 नंबर पेज पे आज 16 नंबर जब हम लोग सिलेबस का 16 नंबर देखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सुभाष चंद्र बोस। और यहीं पर हम लोग पढ़ लेंगे आजाद हिंद फौज के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में, क्रिप्स मिशन के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद 18 नंबर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। उसके बाद 19 नंबर टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे कैबिनेट मिशन के बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे 20 नंबर में माउंट बेटन योजना, ये पढ़ लेंगे। उसके बाद जब 21 पर हम लोग आएंगे तो पढ़ेंगे भारत का विभाजन, ठीक है, एवं सांप्रदायिकता
भारत का विभाजन एवं सांप्रदायिकता का विकास। ठीक है, और उसके बाद लास्ट में जब हम आते हैं तो पढ़ लेंगे, यहाँ बीच में टॉपिक छूटा हुआ था, जनजातीय जनजातीय आंदोलन के बारे में। ठीक है, आइए पीछे से फिर एक बार डिस्कस करते हैं। आप लोगों को लेना क्या है, आप लोग एक सादा पेज लेंगे, जैसे मान के चलिए कोई भी कॉपी जो है प्लेन कॉपी लेना है, प्लेन कॉपी ले लीजिए, जैसे ये कॉपी प्लेन ही लेना। प्लेन में जो है आप लोग कम से कम इस साइड जो है चौथाई का हिस्सा छोड़ के यहाँ पे आप लोग लिखना स्टार्ट करेंगे सिलेबस इसका हिस्ट्री, और जिस हिसाब से हम दिखाए हैं उसी हिसाब से लिखने का कोशिश करें। ठीक है, और एक बार आप लोग लिखिए, चैप्टर डिस्कस करते हैं, एक चैप्टर का डिस्कस करेंगे, उससे आपको पता चल जाएगा किस हिसाब से पढ़ाया जाता है। ठीक है, और पीछे से फिर डिस्कस करते हैं। और यहाँ हमने एक पॉइंट और छोड़ दिया था, देखिए ये जो हिस्ट्री का सिलेबस है जिसमें बीपीएससी 71st पीटी प्री बीपीएससी टीचर के लिए, बीपीएससी एलडीसी या बीपीएससी के द्वारा जो कोई अन्य भी एग्जाम कंडक्ट कराता है, चाहे सक्षमता परीक्षा हो या अन्य हो, या अदर स्टेट का पीसीएस का एग्जाम जो होता है, और यहाँ तक कि इतना टॉपिक का डिस्कस इसमें किया गया है जो यूपीएससी तक के टॉपिक इसमें डिस्कस डिटेल से किया जाएगा। ठीक है, यूपीएससी प्री के भी प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इतिहास में फिर से एक बार दोहरा देते हैं कि हम लोग इतिहास में 3-4 चरण में पढ़ेंगे। पहला तो प्राचीन भारत, दूसरा मध्यकालीन, तीसरा आधुनिक भारत, और इस वीडियो में मात्र 3 तक ही डिस्कस किए। विश्व इतिहास बच गया, इसका सिलेबस बाद में डिस्कस किया जाएगा, पहले तो ये टॉपिक खत्म करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में हम लोग जो पढ़ने आते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पाषाण काल के बारे में, उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए आप लोग कॉपी में लिखिए और बार बार सिलेबस को पढ़ते रहिए। ठीक है, पहले सिलेबस पढ़ लीजिए, सिलेबस देख लीजिए, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट कीजिए, नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। आप भरोसा रखें कि आपको हिस्ट्री को अच्छा खासा पकड़ बन जाएगा। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। उसके बाद हम लोग जानते हैं वैदिक काल के बारे में। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे 600 ईसा पूर्व की जो धार्मिक क्रांति हुआ, जैसे बौद्ध धर्म का उत्पत्ति, जैन धर्म का उत्पत्ति, ये सब कैसे हुआ, नास्तिक संप्रदाय ये सब का उत्पत्ति कैसे हुआ। ठीक है, क्या कारण था, वो वैदिक धर्म में, वैदिक काल में या वैदिक समाज में क्या ऐसा बुराई था जिसके वजह से आने वाला समय में बौद्ध का उत्पत्ति हुआ, जैन का उत्पत्ति हुआ। ठीक है, इसका बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद 16 महाजनपद काल जो है, उस 16 महाजनपद जो है उसका डिस्कस करेंगे। मगध साम्राज्य में हम लोग हर्यक वंश के बारे में जानेंगे, शिशुनाग वंश, नंद वंश, और उसके बाद मौर्य काल का डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल में जो पढ़ते आएंगे तो शुंग वंश के बारे में जानेंगे, कनौज, सतवाहक वंश, और इसी दरम्यान में जो है बाहरी आक्रमण हुआ उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम लोग गुप्त काल के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद राजपूत काल स्पेशल टॉपिक नहीं है कोई भी बुक में, हिस्ट्री के बुक में, तो इसका जो राजपूत के साथ जो विदेशी आक्रांताओं के साथ युद्ध हुआ उसका डिस्कस राजपूत के साथ किया जाएगा। और दक्षिण भारत के इतिहास का डिस्कस जब हम लोग करने दक्षिण भारत के इतिहास का जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं संगम काल के बारे में, पल्लव वंश के बारे में, चालुक्य वंश, चोल साम्राज्य और राष्ट्रकूट के बारे में। ठीक है, ये टोटल रहा प्राचीन भारत के इतिहास का टॉपिक। उसके बाद जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास का डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अरब आक्रमण।
ठीक है, सिंध पे हुआ है अरब आक्रमण। उसके बाद मोहम्मद गजनबी के बारे में पढ़ेंगे, मोहम्मद गोरी के बारे में पढ़ेंगे। इसी में मोहम्मद गोरी और राजपूत पृथ्वीराज चौहान के बीच जो युद्ध हुआ है उसका डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद सल्तनत काल जब हम पढ़ते हैं तो सल्तनत काल में सबसे पहले गुलाम वंश पढ़ते हैं, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और फिर लोदी वंश पढ़ते हैं। ठीक है, उसी के बाद हम लोग बीच में जो है विजयनगर और बहमनी साम्राज्य जो है, विजयनगर और बहमनी साम्राज्य भी हम लोग पढ़ते हैं। और इसमें टॉपिक एक छूटा हुआ है, हम लिख देते हैं यहाँ पर, भक्ति आंदोलन, भक्ति एवं सूफी आंदोलन। सूफी आंदोलन, सूफी आंदोलन जो हुआ है, जैसे कि सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन, इसका डिस्कस किया जाएगा, टॉपिक में छूटा हुआ था। इसमें जो सूरदास, मीराबाई, ये सब के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं सूफी भक्ति काल में, इसका डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। मेरे से मिस्टेक हो गया, ये टॉपिक जो है छूट गया। तो मुगल काल उसके बाद पढ़ेंगे, जिसमें बाबर के बारे में जानेंगे, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर से देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और हुमायूं के साथ डिस्कस किया जाएगा शेर शाह सूरी के बारे में, जो कि सूरी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आ जाते हैं आधुनिक भारत में, तो वहां जो टॉपिक है मुगल काल, जैसे मुगल काल है, मुगल काल, तो मुगल काल में वहां 5 राजाओं का वर्णन है, आक्रांताओं का वर्णन है, जैसे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये सब का है। उसके बाद का जो है उत्तर मुगल काल का जो शासक हुआ है 11, कौन कौन शासक इसमें हुआ है हम अभी लिख नहीं रहे हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें रहा है, एक बार सुन लीजिए, बहादुर शाह जफर, जहांदार शाह, फर्रुख सियार, रफी रफी रफीद उद दरजार, ठीक है। उसके बाद रफी उद दौला, उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला, बहादुर शाह, जिसको बहादुर शाह के भी नाम से जानते हैं, महमूद शाह, आलमगीर सेकेंड, उसके बाद शाह आलम द्वितीय और अकबर सेकेंड, ये सब का डिस्कस यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, और यूरोपियों का भारत में जब आगमन हुआ था तो कौन कौन यूरोपीय कंपनी जो भारत में आक्रमण किया, तो पुर्तगाली हुआ है, डच है, ब्रिटिश है, डेनमार्क है, फ्रांसीसी है, ये सब जो है डिस्कस आपको किया जाएगा यूरोपियों का भारत के आगमन में। ठीक है, और उसके बाद आगे हम जब पढ़ने जाते हैं, आगे जब हम लोग पढ़ते हैं तो क्षेत्रीय रियासत का वर्णन करते हैं। तो क्षेत्रीय रियासत में कौन कौन टॉपिक आपका वर्णन किया जाएगा, तो क्षेत्रीय रियासत में सबसे पहले बंगाल का वर्णन, बंगाल में 11 नावाब जो हुआ है उसका वर्णन होगा। यहीं पे हम लोग पढ़ेंगे प्लासी की युद्ध, बक्सर के युद्ध के बारे में, इलाहाबाद की संधि जो हुआ है उसके बारे में, द्वैध शासन प्रणाली के बारे में यहाँ हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, उसके बाद जब हम लोग आएंगे 3 नंबर का बी टॉपिक पे, तो उस पर अवध के बारे में जानेंगे। उसके बाद हैदराबाद साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैसूर के बारे में जानेंगे, और मैसूर जो अब 4 मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हैदर अली के बारे में हम लोग जानेंगे, टीपू सुल्तान के बारे में जानेंगे। कर्नाटक के बारे में आगे है कि कर्नाटक 3 कर्नाटक युद्ध हुआ है। ठीक है, डुप्ले का यहाँ पे वर्णन किया जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मराठा के बारे में। मराठा के बारे में जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहीं पे आपका आ जाएगा शिवाजी का उत्तराधिकारी, पेशवा, और इसके साथ भी मराठा के साथ भी आंगल कहने का यहाँ पर मतलब है कि ब्रिटिश के साथ, ब्रिटिश के साथ जो युद्ध हुआ है उसको ही हम लोग आंगल युद्ध के नाम से, तो आंगल मराठा युद्ध, 3 युद्ध हुआ है आंगल मराठा। और यहीं पे क्वेश्चन एग्जाम में वही बनता है, सालवाई की संधि यहाँ पे हुआ है उसका डिस्कस करेंगे। उसके बाद बेसिन का संधि हुआ उसके बारे में जान लेंगे। उसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं सिख के बारे में, तो रंजीत सिंह के बारे में जानेंगे। 2 आंगल सिख युद्ध भी हुआ उसका भी वर्णन करेंगे। उसके बाद हम लोग जब गवर्नर पढ़ेंगे तो गवर्नर और गवर्नर जनरल के बारे में जानेंगे। तो क्लाइव के बारे में देखेंगे, डुप्ले के बारे में देखेंगे, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद कॉर्नवालिस के बारे में देखेंगे। उसके बाद वेलेस्ली के बारे में देखेंगे, सहायक संधि पढ़ेंगे और डलहौजी पढ़ेंगे।
तो वेलेस्ली के बारे में जानेंगे, सहायक संधि, डलहौजी, हड़प नीति। उसके बाद जब हम लोग आगे आप बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 5, ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की व्यवस्था। ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की जो व्यवस्था हुआ, अस्थायी बंदोबस्त, उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, महलवारी व्यवस्था। देखिए बीच में कुछ समय के लिए आपको मेरा जो माइक है वो कट हो गया, इसीलिए आप लोग उसको इस पीपीटी पे देख के आप लोग समझ जाइएगा, ठीक है। फिर लास्ट में आपको आवाज सही हुआ, ठीक है। तो ब्रिटिश भारत में भू राजस्व की व्यवस्था जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें अस्थायी बंदोबस्त देखेंगे, रैयतवाड़ी, महलवारी। उपनिवेशवाद के चरण में हम लोग पढ़ते हैं व्यापारिक पूंजीवाद के बारे में, औद्योगिक पूंजीवाद के बारे में और वित्तीय पूंजीवाद के बारे में, ठीक है। और धन का निष्कासन यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद जब हम लोग आगे आते हैं टॉपिक नंबर 6, इस पे आएंगे तो भारत में रेलवे का विकास जो हुआ है उसके बारे में पढ़ेंगे। भारत में शिक्षा का विकास हुआ उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सिविल सेवा का विकास, सिविल सर्विस का विकास, जिसको आज हम लोग सबसे बेस्ट एग्जाम, सबसे टफेस्ट एग्जाम मानते हैं, यूपीएससी वहीं से बना है, ये पोस्ट जो है क्रिएट किया गया है। तो सिविल सेवा का विकास देखेंगे। उसके बाद प्रेस एवं समाचार पत्र का विकास, प्रेस एवं समाचार पत्र का विकास पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद समाज सुधार आंदोलन, समाज सुधार जो आंदोलन हुआ है जैसे सती प्रथा पर रोक, ये सब जो हुआ है इसका डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद 1857 के क्रांति पढ़ेंगे। उसके अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि क्या कारण था जो 1857 का क्रांति हुआ, उसके स्वरूप क्या था, क्या प्रकृति रहा और सफलता का क्या कारण था, और उसके बाद प्रभाव क्या रहा, 1857 के क्रांति का प्रभाव क्या रहा, उसका परिणाम क्या हुआ, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद का विकास। अभी हम लोग देखते हैं जैसे फेसबुक पर राष्ट्रवाद, राष्ट्रवादी, राष्ट्रवाद क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद जब हम लोग देखेंगे आगे टॉपिक 13 नंबर पे कि कांग्रेस के पूर्व राजनीतिक संगठन जो हुआ उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जब हम आगे पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ, क्या विवाद है, क्या मत था। उसके बाद हम लोग देखेंगे यहीं पे पढ़ेंगे उदारवादी चरण जो 1885 से लेकर 1905 तक के बीच जो हुआ उदारवादी चरण, जिसको नरमपंथी चरण भी बोलते हैं हम लोग। उसके बाद हम लोग देखेंगे उग्रवादी चरण, गर्मपंथी चरण 1905 से लेकर 1919 के बीच जो हुआ है उसके इसी में हम लोग पढ़ेंगे बंगाल का विभाजन हुआ। सूरत में जो कांग्रेस का मीटिंग हुआ था उसमें कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, उसके बारे में पढ़ लेंगे। उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार जो हुआ है 1909 में, उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद यही पे हम लोग पढ़ेंगे होम रूल लीग, होम रूल के बारे में, एनी बेसेंट, बाल गंगाधर तिलक, ये सब इससे जुड़े हुए थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आगे आएंगे लखनऊ पैक्ट या समझौता के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद हम लोग देखेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 में। उसके बाद गांधीवादी चरण में जब हम लोग आएंगे तो गांधीवादी चरण 1919 से 1947 के बीच रहेगा। उसमें गांधी जी के विचार के बारे में देखेंगे, उनका क्या विचार था, गांधी जी की पद्धति क्या थी सत्याग्रह करने का, अहिंसा के बारे में क्या सोचते थे, सत्य के बारे में क्या, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद गांधी जी के क्षेत्रीय आंदोलन जो किए हैं जैसे चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, उसके बाद खेरा आंदोलन, ये सब के बारे में डिस्कस किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे खिलाफत एवं असहयोग आंदोलन के बारे में। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे खिलाफत, कांग्रेस का स्वराज पार्टी के बारे में। उसका साइमन कमीशन पढ़ेंगे। उसका नेहरू रिपोर्ट और गांधी जी का 11 सूत्रीय मांग जो था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो टॉपिक आ जाता है, इसमें कलर चेंज कर देते हैं, इसमें ले लेते हैं इस कलर ऐसा।
भारत में क्रांतिकारी आंदोलन नहीं दे रहा है। क्रांतिकारी आंदोलन, तो क्रांतिकारी इसके अंतर्गत दो पार्ट में हम लोग करेंगे। एक क्रांतिकारी आंदोलन का प्रथम चरण देखेंगे, असहयोग आंदोलन से पूर्व का, और जिसमें बंगाल, महाराष्ट्र और विदेश का वर्णन किया जाएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्रांतिकारी आंदोलन का द्वितीय चरण, यानी HRA का गठन, काकोरी कांड, HSRA का गठन, सैंडर्स का हत्या, असेंबली बम कांड, और उसी के दौरान भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी को फांसी दिया गया था, उसके बारे में हम लोग पढ़ लेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में, आजाद हिंद फौज का गठन जो हुआ है उसके बारे में। फिर पढ़ेंगे क्रिप्स मिशन के बारे में। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में, कैबिनेट मिशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे माउंटबेटन योजना के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे भारत का विभाजन 1947 और सांप्रदायिकता का जो विकास हुआ उसके बारे में, और जनजातीय जो आंदोलन हुआ है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस चैनल पे, ठीक है, इस चैनल पे या दो चैनल का नाम है, SP एकेडमी और स्वराज कुमार के नाम से एक चैनल है। यहाँ दोनों चैनल पे आपको वीडियो अवेलेबल मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर वाइज आप लोग नोट बनाना स्टार्ट कीजिए। सब प्लेन पेज का यूज कीजिए, प्लेन कॉपी का यूज कीजिए। ठीक है, तो आने वाला समय में आपको चैप्टर वाइज जो है यहाँ से आपको टॉपिक जो है पढ़ाया जाएगा। बीच में कुछ समय के लिए मेरा माइक जो है बंद हो गया था, जिसकी वजह से आवाज में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो चूंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सिलेबस का डिस्कस करते करते बहुत लंबा हो गया है, इसीलिए इसको पहले आप लोग सिलेबस को लिखें और अगला दिन इंतजार करते रहे कि स्टार्ट किया जाएगा। सिंधु घाटी हो या पाषाण युग, वहां से टॉपिक का स्टार्ट किया जाएगा, या फिर वहां से स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो मध्यकालीन से स्टार्ट कर लेंगे, नहीं तो आधुनिक भारत से स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आता तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि और सपोर्ट जरूर कीजिए, ताकि बड़ा जो है स्मार्ट बोर्ड हम भी ले सके। उस पर पढ़ाने का बात ही कुछ और है। ठीक है, समझाने का, पढ़ाने का बात कुछ और है। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। PDF अगर इसका चाहिए तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में एक बार लिख दीजिएगा, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा।